ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर में जो होगा वो क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सब कुछ रूल होता है, ठीक है। ये क्लास आपका 7 में भी आपका मिलता है, छोटे छोटे क्लास में भी ये सारा चीज़ पढ़ा मिलता है। लेकिन आपके जो है बीएससी एमएससी में आपके ये चीज़ बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक चीज़ को बता रहे हैं ताकि आपको ग्रुप पढ़ाते समय, रिंग पढ़ाते समय वहाँ पे जितने भी उसका डिफाइन करेंगे, सारा का डिफाइन यहाँ पे ही पूरा बेसिक अलजेब्रा में यही सारा चीज़ आता है। तो आपको यहाँ से आपको सीखना है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। पहला अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर में सबसे पहले मेनली हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रियल नंबर के बारे में, वो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल, सारा नंबर का अपना अपना अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होता है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसमें जो होगा, इसमें क्या क्या चीज़ आता है वो बताते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्या, क्लोजर लॉ। क्या आएगा सबसे पहले, क्लोजर लॉ आएगा, ठीक है। इसमें आएगा सबसे पहले क्लोजर लॉ, ठीक है। तो क्लोजर लॉ आएगा सबसे पहले, क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ होता है क्या है वो बताते हैं। अगर दो नंबर है, अगर दो नंबर रियल नंबर दिया हुआ है, अगर उसको जोड़ने पर भी अगर हम लोगों का रियल ही आ जाए तो समझ जाएंगे वो क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा a प्लस बी, ये आपका क्लोजर लॉ है, ठीक है। अगर मतलब a और b अगर जो है, a अगर रियल नंबर है या कोई भी नंबर है और b भी अगर कोई नंबर है तो a प्लस बी भी वो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे को क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब क्लोजर लॉ अंडर एडिशन होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही चीज़ है आपको। इसमें दो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सेम नंबर ही होगा, जो भी नंबर हो। जैसे रियल लेंगे तो रियल होगा, जैसे ए भी रियल है, ए भी एक रियल नंबर है और बी भी क्या है, रियल नंबर है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए, क्या करते हैं, रियल ही नंबर में। तब हम लोग कहेंगे क्लोजर लॉ अंडर एडिशन और ये हो जाएगा क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 जो है वो हम बताते हैं। क्लोजर लॉ हो गया, एक है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 3 नंबर लेना है, ठीक है। 3 नंबर लेना है। जैसे इसमें देखिए ये है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये 3 नंबर लिए। सबसे पहले हम इसको एडिशन करते हैं, b प्लस सी को एडिशन करते हैं। और अगर हम लोग फिर a प्लस बी को एडिशन करते हैं, अगर दोनों का सेम आ जाए रिजल्ट तो समझ जाएंगे वो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यही सेम चीज़ होगा। अगर हम लोग a इंटू मतलब पहले b इंटू सी करें और फिर हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू सी करें, तो अगर दोनों का अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग समझेंगे वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। ये तो क्लोजर लॉ था, एक एसोसिएटिव लॉ था। और हम तीसरा जो आपको बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम ये बता दिए थे क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा हम बता दिए हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो हम अपना वीडियो पे ही बता दिए सारा चीज़, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और एक है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारा चीज़ हम बताए थे। ये सारा चीज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स का हम ये पूरा क्लास ही दिए हैं ये सारा में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम एग्जिस्टिव आइडेंटिटी क्या होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में जो होगा 2 तरह का होगा। पहला होगा एडिशन की आइडेंटिटी होगा, एक होगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। फिर एडिटिव इनवर्स होगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, फिर एडिटिव, जैसे इसका होगा एडिटिव आइडेंटिटी, ये हो गया, क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। और क्या होगा आइडेंटिटी, और अगला आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स, और क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सारा स्टूडेंट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजर लॉ हो गया आपका, एक एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये है एक हम लोग एक और लॉ है जो उसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। एक लॉ और होता है जिसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये भी आपको जब आपको मैबेलियन ग्रुप पढ़ाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए इसको। अगर नहीं भी है उसको हम सिर्फ बताएंगे उस समय, अगर कोई भी ग्रुप अगर जो है अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो उसको मैबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोग चौथा जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, ये इस लॉ में क्या होगा आपको पता होगा। ये अगर हम इसमें क्या होगा, अगर a प्लस बी करेंगे और b प्लस a करेंगे, अगर दोनों सेम आ जाए तो होगा कम्यूटेटिव। a b दोनों सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है।
ए और बी जो हो ये रियल नंबर है, कुछ भी नंबर हो ये हम रियल लेके चल रहे हैं। अगला है ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी इंटू ए। तो समझ जाएंगे वो कैसा रूल में फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल में। तो हम लोग से कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सारा चीज़ें है। नेक्स्ट है एक हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ है वो हमको बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बता देते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब हम आपको रिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रिंग में इसका हमको यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मेरा यूज होगा जैसे रिंग को डिफाइन करते समय, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को यूज होगा मेरा क्या एवरेज ग्रुप डिफाइन करते हैं, और ये सारा प्रॉपर्टी जो भी इधर बता रहे थे वो सारा प्रॉपर्टी यूज होगा मेरा ग्रुप डिफाइन करते समय, ठीक है। तो वहाँ पे सारा यूज करेंगे हम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होता है। तो आप ये बता देते हैं अंडर एडिशन जो होगा ये क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी होगा, ए इंटू बी प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। और अगर ये है ए बी माइनस सी तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, ए बी इंटू माइनस ए सी। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको दिमाग पे रखना है कि कैसे इसको क्या कहते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, कौन सा कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर आपका सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारा चीज़ होता है आपका। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन डाल दें, सारा चीज़ इसको आप बना लें कैसे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स होगा। हम एक रियल नंबर का लेते हैं, सपोज एक रियल नंबर का एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। ए इक्वल्स टू मान लेते हैं ये 7 है, बी इक्वल्स टू 8 है, सॉरी बी इक्वल्स टू 4 है और सी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये तीनों नंबर जो है रियल है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको सारा चीज़ फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, रियल नंबर आपको क्लोजर लॉ देखना है, क्लोजर लॉ फॉलो करवाना है, एसोसिएटिव कराना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कराना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कराना है। ये सारा चीज़ लॉ को आपको फॉलो कराना है, ठीक है। देखना है कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अगर क्लोजर लॉ देखें, सबसे पहले देखिए आप क्लोजर लॉ के लिए हम लोग जाएँ तो हम लोग 2 नंबर को लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी। क्लोजर लॉ अंडर एडिशन पहले बताते हैं। क्लोजर लॉ अंडर एडिशन होगा क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो रियल नंबर होना चाहिए, क्या होगा 7 प्लस 4, यस दिस इज द रियल नंबर। 11 है, 11 क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और नेक्स्ट है अगर हम लोग क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या होगा बेटा, 7 इंटू 4 ये आ जाएगा 28, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो ये भी क्या है, ये सारा नंबर जो है रियल नंबर, इसलिए क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, क्लोजर लॉ हो गया। नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिव लॉ लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और एसोसिएटिव लॉ में 2 चीज़ आएगा, एक अंडर एडिशन आएगा, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पे होगा ए, मान लेते हैं ये चीज़ है ए प्लस बी, ठीक है। आप सब देखिए इसको फॉलो करके, एक आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस क्या है 4 प्लस क्या है 1 है, फिर क्या होगा 7 है प्लस क्या है 4 प्लस 1 है। इसको आप इसको इक्वल कर लीजिए यहाँ पे, ये आप देखिए ये। अब इसको क्या होगा आप देख लीजिए यहाँ पे, ये तो 7 हो जाएगा, 7 प्लस ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 12 प्लस 12। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉलो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों रियल नंबर भी आ गया, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ आपका, और बी इंटू सी भी करेंगे 4 इंटू 1 करेंगे, प्लस इक्वल टू क्या करेंगे 7 इंटू 4 इंटू क्या करेंगे ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 7 इंटू 4 हो जाएगा, 7 इंटू 4 ये हो जाएगा क्या 28 इंटू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 28 इक्वल्स टू 28। इसका मतलब ये जो है नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका आइडेंटिटी नहीं बताएंगे और इन्वर्स नहीं होते, वो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उसमें पूरा डिटेल हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं और आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो आपके ऊपर हम छोड़ दिए वो आप उसको से उसको कीजिए, या तो मेरी वीडियो को देखिए आप। ठीक है, और एक लास्ट बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन होगा, अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहला होगा अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे अंडर एडिशन में देखें तो ये आता है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं, क्या है 7 है, बी का है 4 + 1 है, और सी इधर क्या होगा ए इंटू बी मतलब 7 × 4 + 7 × बी। ये आ जाएगा क्या 7 × 5 इक्वल्स टू 28 + 7। तो ये क्या आ जाएगा आपका 35, और ये रहा। इसका मतलब ये जो होता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन फॉलो हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर क्या होगा, हम लोग को सब्ट्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो अंदर सब्ट्रैक्शन लेंगे तो यहाँ पे रूल जो होगा फॉलो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, 4 में 1 3, 7 3 = 21 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 7 4 = 28, 28 में ये आ गया, मतलब ये फॉलो हो रहा है। ये आपको हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को हम जिसको आपको हम छोड़ दिए, आप उसको करना है, कैसे बनाना है। 7 का ये क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये आपको पता ही होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा 0 होगा। पहला नंबर का 7 + 0, 0 + 7 एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जोड़ने पर क्या होना चाहिए -0 होना चाहिए। तो 7 जो है 7 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए तो -7, दोनों रियल नंबर भी है, ये भी रियल ये भी रियल। इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट हो रहा है। मल्टीप्लिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी 1 होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं 7 × 1 आ गया 7। इसका मतलब मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लिटिव इनवर्स के लिए आपको हम बताए थे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए 7 का अगर मल्टीप्लाई निकालेंगे तो 1/7 होगा। ये भी एक रियल नंबर, इसलिए क्या है मतलब ये सारा चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आपको अभी थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप घर पे इसको थोड़ा सा फॉलो, सारा रूल आपका दिमाग पे याद रख सके। मान लेते ये सारा रियल नंबर का बताते हैं 10 5 4। ठीक है, नेक्स्ट है 18 10 और 7, नेक्स्ट है 12 8 3, और एक है 10 3 5, और एक है यहाँ पे 7 लिख देते हैं, यहाँ पे वो 7, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, एक और देते हैं 20 10 और 5। सारा एक बार आपको रियल नंबर करके बनाना, जैसे बताया, एक बार नेचुरल नंबर बनाना है, एक बार आपको क्या कहते हैं इंटीजर लेके बनाना है। सारा चीज़ लेके आपको बना के इसको देखना है कि ये आपको समझ में आता कि नहीं आता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।